हेलो स्टूडेंट, आपके चैप्टर में कार्य ऊर्जा सामर्थ्य है। इसमें हमने पहले टॉपिक में लास्ट वीडियो के अंदर कार्य के बारे में समझा था कि कार्य कब होता है। जब बल के साथ में विस्थापन होता है तब कार्य होता है। और धनात्मक और ऋणात्मक के लिए भी हमने आपको बताया था कब कार्य प्लस माना जाएगा, कब कार्य माइनस माना जाएगा। आज हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा का मीनिंग क्या होता है कि जो भी किसी भी वस्तु के या किसी भी कर्ता के, कोई वस्तु हो, मशीन हो या फिर कोई कर्ता हो जो काम कर रहा है, उसकी जो अक्षमता होती है कार्य करने की, उसकी जो कार्य करने की अक्षमता होती है, यानी कि वो वस्तु, वो कर्ता कितना कार्य कर सकता है, उसकी जो अक्षमता होती है, उस अक्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इस हिसाब से पता लगा कि कार्य जो हम करते हैं वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो ऊर्जा ही कार्य होती है, इसलिए ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। दूसरी बात, इसका मात्रक भी कार्य की तरह जूल होगा और इसका मात्रक जूल होगा। ठीक है। अब ऊर्जा के डेली लाइफ में क्या बहुत सारे रूप होते हैं, अनंत रूप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। खिलौना गाड़ी आपने देखी होगी, इसमें हम चाबी भर देते हैं तो चाबी भरने से स्प्रिंग दब जाता है। स्प्रिंग के दबने के कारण जो ऊर्जा आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हवा में जो ऊर्जा होती है वो पवन ऊर्जा कहलाती है। जो गिरता हुआ पानी होता है उसमें भी ऊर्जा होती है। और टरबाइन को घुमा सकता है, चोट मार सकता है, उसमें भी ऊर्जा होती है। जो बैटरी होती है या हम लकड़ी होती है, उन्हें जब हम चलाते हैं तो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है मोस्टली वो हमें यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और यांत्रिक ऊर्जा का मीनिंग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अब हमें दो तरह की ऊर्जाएं पढ़नी है, एक तो हमें गतिज पढ़ना है, एक हमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसे इंग्लिश में, और के से इसे हम डिनोट करते हैं। देखिए, अगर कोई भी भारी वस्तु है और वस्तु में गति हो रही है, यानी कि उसके अंदर वेग है, तो गति के कारण जो ऊर्जा आती है, गति के कारण जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो v वेग से गतिशील है। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो तब आपका जो ऊर्जा का फॉर्मूला होगा गतिज ऊर्जा का, वो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं और बाद में आगे चल के इसे प्रूफ करके दिखाएंगे, जहाँ पर आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय हम आपको करवाएंगे। सेकेंडली हमें पढ़ना है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, उनमें से एक या दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसी वस्तु के अंदर जो विशेष स्थिति होती है, किसी वस्तु की जो विशेष स्थिति होती है या जो उसका विन्यास होता है, विशेष स्थिति या विन्यास क्या मतलब होगा? जैसे कि मान लो एक पत्थर ले लो, थोड़ी सी ऊंचाई पर रख लो और सिर के ऊपर मार दो तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन तो 3 मंजिल से गिराओगे तो चोट लगेगी। उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है और वो ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। विन्यास का मतलब वो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि जब चाबी भरते हैं खिलौना गाड़ी में तो स्प्रिंग दब जाता है, तो दबने के कारण जो ऊर्जा आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा क्या होती है? कार्य के बराबर होती है। किसी भी पिंड को या कोई भी हमारी वस्तु है उसे धरातल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय बल जो लगता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, और वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा।
और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो भी आपने कार्य किया है उस कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊंचाई तक यानी कि हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए h ऊंचाई तक हम किसी वस्तु को ले गए जिसका द्रव्यमान m है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका mg, जो कि बल होता है, और हाइट जो कि विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन कार्य, और कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा। तो इस तरह से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर mgh हो जाएगा। एक और मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। फिजिक्स सेकंड के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर जाकर के फिजिक्स सेकंड के पहले चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक, प्रत्यास्थता के बारे में। अब मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल स्थिति है भाई। आपने इसे स्प्रिंग को दबा दिया तो दबा देंगे, फेरे पास पास आओगे, दबाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य किया जाता है वो कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में आ जाता है। इसी तरह आपने स्प्रिंग को खींच दिया, खींच देंगे तो उसके फेरे चौड़े चौड़े हो जाओगे, और खींचने में जो कार्य किया जाता है वो स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्प्रिंग के लिए एक वर्ड लगाते हैं बल नियतांक। बल नियतांक, बल नियतांक को स्मॉल k से लिखेंगे, और यो स्प्रिंग की प्रत्यास्थता को बताता है, यानी कि बल नियतांक आपको ये बताएगा कि स्प्रिंग कितना टेढ़ा है या कितना मुलायम है। एक स्प्रिंग जो खिलौने गाड़ी से निकलते हैं, पकड़ो खींच दो, आसानी खींच जाएगा। एक स्प्रिंग जो साइकिल की गद्दी के नीचे होते हैं वो आसानी से नहीं खींचता है। बल नियतांक का मान जितना ज्यादा होता है स्प्रिंग का कड़ापन उतना ही ज्यादा होता है। तो स्प्रिंग के लिए जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 kx²। ये होता है स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है भाई आपका।